अंकिता चौधरी, गुड इवनिंग बेटे। सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 6.4 का 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ये। और इसमें हमें क्षेत्रफल त्रिभुज ADEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बेटे हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। और यहाँ पे आपको दिया है क्या दिया है बेटे यहाँ पर, D, E तथा F क्रमशः भुजा AB, BC तथा AC के क्या है बेटे, ये मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन में आपको दिया है बेटे, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। DEF क्रमशः भुजा AB, BC और AC के मध्य बिंदु है। गुड इवनिंग बेटे दीपक, गुड इवनिंग। आप ध्यान दो बेटे, यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। यहाँ से लिखा जा सकता है D भुजा AB का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं, AD बराबर लिख सकते हैं BD। ये चीज तो आपको बता रखा है भाई। D भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसमें AD बटा BD। इसी प्रकार F भुजा AC का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं AF बराबर FC। समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है बेटे, दिखाई दे रहा है बेटे सबको? आशीष हीरापुरा अभी तक नहीं जुड़ा। किंजल बेटे अपनी फ्रेंड मनीषा को भी याद कर लिया कर, उसको बोल दिया कर कि पढ़ ले भाई, लाइव बन जाएगी पढ़ेगी तो। हाँ ध्यान दो बेटे, यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 में बेटे 2 का क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। 2 का भाग लगाएंगे बेटे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, AD बटा AF इक्वल BD बटा FC। ये समीकरण नंबर 3। AD बटा BD AF अपॉन FC, यह है हम कहाँ पढ़ के आए थे? मनीषा शर्मा, गुड इवनिंग बेटे। ये हम पढ़ के आए थे 6.2 में। 6.2 से हम पढ़ के आए थे, अगर ये समानुपात है तो ये DF है ना, ये DF समांतर हो जाएगा किसके, BC के। DF समांतर हो जाएगा BC के, और DF यदि BC के समांतर है तो DF समांतर होगा किसके, EC के भी समांतर होगा। अगर ये DF इस पूरी BC के समांतर है तो डेफिनेटली DF EC के भी क्या होगा, समांतर होगा, EC के भी समांतर होगा। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार DE किसका मध्य बिंदु है, इसी प्रकार E मध्य
इसी प्रकार ई, ऐसे इससे भी काम हो जाएगा अपना। ई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है भुजा किसका, BC का। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि BE बराबर EC, ये समीकरण आपका हो गया 4। BE बराबर हो गया EC, BE बराबर हो गया EC। तो यहां पर हम एक चीज और देखते हैं, क्या, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 4 का भाग लगाते हैं। अगर भाग लगाएं तो क्या आएगा, AD बटा BE बराबर आएगा BD बटा EC। ध्यान दो बेटे, अगर ये बद्दा है तो हम अगर समीकरण 1 में समीकरण 4 का भाग लगाएंगे तो AD बटा BE आएगा और BD बटा EC आएगा। इट मीन देखो यहां से AD बटा BD और BE बटा EC, इट मीन क्या हुआ 6.2 से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो DE है वो समांतर है किसके, AC के। ये देखो ये इसके समांतर हो जाएगी फिर तो, और अगर ये इसके समांतर है तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि DE ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। आई सोन बेटे, ये इसके समांतर आ रही है, ये इसके समांतर आ रही है, तो हम लिख सकते हैं अतः क्या हम लिख सकते हैं DECF एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। कौन कौन, DECF एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल D बराबर है किसके, एंगल C के। एंगल D बराबर है एंगल C के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बेटे, अगर ये मान लो समांतर चतुर्भुज है, अगर ये समांतर चतुर्भुज ये कोण ये आपस में सम्मुख कोण कहलाते हैं और ये बराबर होते हैं किसके, समांतर चतुर्भुज के। ये समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। अगर बेटे ये समांतर चतुर्भुज है, ये एक अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसी प्रकार कर दो आप, इसी प्रकार क्या, T, B, E और F में, D, B, E, F में ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, भी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर है कोण F के। कारण है समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, ये सम्मुख कोण है बेटे। कौन से कोण है ये, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अगर ये समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण है तो बेटे देखो इस वाले त्रिभुज में, इस छोटे से त्रिभुज में ये कोण किसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण किसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो यहां पर हम देखते हैं ए नियम से, क्या देखते हैं, ए नियम से त्रिभुज कौन सा, ABC
समरूप हो गया त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, डी ई एफ के। ये दोनों त्रिभुज बेटे क्या हो गया, आपस में समरूप हो गए। आ रहा है बेटे समझ में, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए बेटे, समरूप हो गए। अब ध्यान दो, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है जिसका नाम है, अब बेटे मेरे पास जगह की थोड़ी दिक्कत है, वैसे मैं इसको प्रमेय यहां पर मैं पढ़ूंगा, प्रमेय नंबर 6.6 से, प्रमेय नंबर 6.6 से, प्रमेय नंबर 6.6 के अंदर मैं पढ़ के आया था, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूं यहां से एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DEF। इसी का पूछ रहा है ना ये, अच्छा DEF ऊपर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, DEF ऊपर आ जाएगा और ABC नीचे आ जाएगा, ABC नीचे आ जाएगा। ये बराबर है किसके बराबर है सर, DE या DF बटा कर लो आप BC, हाँ होल स्क्वायर, DF सॉरी, यहाँ पर आप त्रिभुज थोड़ा DF ये है बटा BC। अब ध्यान दो बेटे, अब यहां पर जो DF है, अब इसमें आपको एक प्रमेय 9th कक्षा में पढ़ी होगी, ये एक त्रिभुज है और ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, समझना ध्यान से, त्रिभुज की दो भुजाओं को, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, साथ ही ये वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है, मतलब BC बटा 2 बराबर कर सकते हो आप। यहाँ पे क्या है ये DF, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, एक मिनट, चलो बेटे ध्यान दो, तो बाहर कोई लड़ाई वगैरह चल रही थी, तो ध्यान दो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये तीसरी भुजा की आधी भी होती है, तो यहां पर बेटे मैं लिख सकता हूं यहां से कि DF बराबर है BC बटा 2। DF बराबर क्या है, BC बटा 2। अगर DF बराबर BC बटा 2 है बेटे, DF बराबर BC बटा 2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप इसको कर सकते हो कंप्लीटली, एरिया त्रिभुज DEF अपॉन एरिया त्रिभुज ABC बराबर
क्या लिख सकते हो, BC बटा 2BC पूरे का होल स्क्वायर। तो BC से BC का या और 1/2 का स्क्वायर आप जानते हो तो होता है 1/4, 1:4 इसके आंसर आ जाएंगे, 1:4 इसके आंसर आ जाएंगे बेटे। आगे समझ में 1:4 क्योंकि ऊपर BC से BC कट गया, इसका स्क्वायर था तो अपने पास 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर बेटा 1/4 होता है और 1:4 इसके आंसर आ जाएंगे, 1:4 इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है बेटे, 1 मिनट, थोड़ी लैपटॉप में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई कुछ। एक मिनट रुक जाइए बेटे, 1 मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर अपना जो है अगला देखो, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर ध्यान दो बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मात्रिकाओं, मतलब दो त्रिभुज है आपके ये, इनका नाम है ABC और दूसरा त्रिभुज है आपका PQ और R। इधर ये D है, उधर ये M। ये मात्रिकाएं हैं।
इसमें बेटे हमें सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR बराबर AD अपॉन PM का होल स्क्वायर। ये इसमें हमें सिद्ध करना है। और इसमें दिया क्या है बेटे, देखो इसमें दिया है, ये तो आपको सिद्ध करना है बेटे। और दिया क्या है इसमें, AD और PM क्रमश है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ये इसकी माध्यिकाएं हैं। अब ध्यान दो, उपपत्ति हमें यहाँ पर बेटे क्या दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज। एक चीज़ और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और, एक तो ये है, एक चीज़ हम और ऐड कर देते हैं इसमें। त्रिभुज आपका ABC है ना बेटे, वो समरूप भी है त्रिभुज PQR के, ये भी आपको दिया है प्रश्न में। अब हम उत्पत्ति करते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, क्योंकि ये आपको दिया है। अगर ये दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC अपॉन PR, ये आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ये समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से आप लिख सकते हो, समरूपता की कसौटी से। अब ध्यान दो बेटे, आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, एंगल B वो बराबर है एंगल Q के। ये भी कारण क्या है, समरूपता की कसौटी। अब ध्यान दो बेटे, आप D मध्य बिंदु है BC का। यहाँ पर D मध्य बिंदु है BC का, क्योंकि AD क्या है यहाँ पर, माध्यिका, और माध्यिका क्या करती है, भुजा को 12 भागों में बांटती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटे कि BD जो है वो बराबर है किसके, BC के। तो ऐसा करने से हम BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर हम लिख सकते हैं BD प्लस BC, और BC बराबर BD प्लस BD। तो BC का मान क्या आ जाएगा बेटे, 2BD। BC का मान क्या आ जाएगा, 2BD। BC का मान क्या आ जाएगा, 2BD।
ऐसे ही देखेंगे एम मध्य बिंदु है किसका, क्यू आर का। तो आप लिख सकते हो क्यू एम बराबर एम आर, और क्यू आर बराबर आप लिख सकते हो क्यू एम प्लस एम आर। तो क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा बेटे क्यू एम प्लस क्यू एम, और क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 2QM। ध्यान दो एक बार वापस से, ये समीकरण आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये आपका 4 हो जाएगा। क्योंकि बेटे QM और MR दोनों बराबर है, तो यहाँ पे आप MR का QM रख सकते हो ना, तो QM प्लस QM आपके डबल QM हो गए। तो बेटे जी ध्यान दो यहाँ पर, अगर अपन समीकरण नंबर 3 में 4 का भाग लगाएं तो क्या आएगा अपने पास में, BC बटा आ जाएगा QR बराबर 2BD बटा 2QM। 2 से 2 गया, BC बटा QR बराबर BD बटा QM। ये समीकरण अपना 5 बन गया बेटे। ये समीकरण अपना कौन सा बन गया, समीकरण 5 बन गया। दीपक बेटे समझ में आ रहा है? किंजल, आशीष, हेलो सर। किंजल कुछ बोलना चाह रही है? ओहो, BC सर के सुपात्र जी अब आए हो, कितने लेट आए हो आप, देखो आप टाइम देखो आप। मनमोहन बहुत लेट हो गए आप। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो बेटे, आप यहां से हम क्या लिख सकते हैं, BC बटा QR AB बटा PQ हम लिख सकते हैं। AB बटा PQ बराबर है किसके, AB बटा PQ किसके बराबर है, BC बटा QR के। BC बटा QR के समीकरण नंबर 6। AB बटा PQ किसके बराबर, BC बटा QR के, तो हमने समीकरण 6 कर दिया। और 5 और 6 से देखेंगे ना बेटे हम, समीकरण नंबर 5 व 6 से तो क्या होगा, देखो BC बटा QR किसके बराबर है, AB बटा PQ के। BC बटा QR किसके बराबर, BD बटा QM के। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटे AB बटा PQ बराबर होगा किसके, BD बटा QM के। ध्यान से समझो बेटे, BC बटा QR BD बटा QM के बराबर है, इधर BC बटा QR AB बटा PQ के। इसका मतलब हुआ ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए ना। अब जब ये बराबर हो गए तो हमारे पास में कोण B बराबर दे रखा है कोण Q के। देखो ये दे रखा, आप चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 2 से, कोण B बराबर है कोण Q के। तो यहां पर तो आप लिख सकते हो ना बेटा, क्या SAS नियम, ये लिख सकते हो ना। उससे क्या लिख सकते हो, उससे लिख सकते हो कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। त्रिभुज ABD समरूप है PQM के। रविश यादव, हाय सर। रविश बेटे कहाँ से हो आप, नए स्टूडेंट हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया करो, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दिया करो। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए लोग हैं चैनल पर वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस चैनल से, क्योंकि सारी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है NCERT की, वो मैं सारी कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ पर 1 बाय 1 एग्जाम्पल वगैरह सब। और आगामी दिनों में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारे अवेलेबल यहाँ पे PDF फॉर्म में मिलेंगे। पूरी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं।
नकदपुरा, नकदपुरा कहाँ है बेटे? तो यहां से बेटे सब आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं क्या? ए बी बटा पी क्यू को हम लिख सकते हैं ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम। अगर ये समरूप है तो हम ए बी के बटे में लिख सकते हैं पी क्यू और ए डी के बटे में लिख सकते हैं पी एम। समरूपता की कसौटी से आप लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर। अब ध्यान दो बेटे, यहाँ पर हुआ क्या है, त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज एबीसी समरूप है इसके त्रिभुज पी क्यू आर के। ये भी आपको दिया है, देखो ये भी आपको दिया है, कहाँ पे देखो ये दे रखा। तो ये 6.6 से हम क्या कर सकते हैं, एरिया त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या लिखना था, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। और हम देखेंगे कि ए बी बटा पी क्यू तो हमने सिद्ध कर दिया है वहां पर। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर आप लिख सकते हो बेटे ए डी बटा पी एम का होल स्क्वायर। ये यहां पर प्रूफ हो जाता है बेटे। बोलिए बेटे, सवाल की स्टेप्स को समझेंगे। बिहार, बिहार से बेटे आप एक दिन पहले भी जुड़े थे, लेकिन आप रोज नहीं जुड़ पाते हो। आपके भी एनसीईआरटी, बिहार के अंदर एनसीईआरटी चलता है। एनसीईआरटी बेटे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में चलता है। जितने भी बोर्ड हैं राजस्थान के अंदर या पूरे भारत के अंदर, सब में एनसीईआरटी लागू हो गया है। तो आप कहीं से भी हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, जहां से भी हो, आप एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ सकते हो। हो गया बेटे कंप्लीट? चले आगे, बोलिए दीपक बेटे, आगे समझ में? चलो बेटे, वीडियो पर लाइक नहीं आ रहे, जितने लोग जुड़ रहे हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं। पता नहीं मेरी मेहनत आपको पसंद नहीं आ रही या मेरा पढ़ाना आपको पसंद नहीं आ रहा। आजकल लोग बहुत कम पसंद करते हैं वैसे मुझे। अब पता नहीं मेरे में क्या कमी है, क्या कमी छोड़ रखी है मैंने आपके पढ़ाने के अंदर, इसलिए आप मुझे लाइक नहीं कर रहे हो। वरना इस वीडियो को बेटे आप अपने अपनी जो फेसबुक है, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करो। सारी वीडियो, सभी वीडियो को शेयर कर दिया करो। आप जब अपलोड हो जाता है तो वहां से आप शेयर का निशान आता है, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और सबसे ज़्यादा लोग इससे पढ़े और इसका फायदा उठाए। क्या लिख रहे हो बेटे? नहीं साजे सर, बेटे आपकी लैंग्वेज थोड़ी मेरे समझ नहीं आई। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो बेटे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वर्ग है, ये आपका एक वर्ग है जिसका नाम है ए बी सी और डी, और ये इसका विकर्ण है बेटे, ये इसका विकर्ण है। अब आप जानते हो वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है, वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है। यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ये,
तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये समकोण त्रिभुज है। ये क्योंकि वर्ग आप जानते हो वर्ग में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। तो एक त्रिभुज तो इसकी भुजा पर बना हुआ है। अब आप किधर बना दो, चाहे आप इसको यहाँ पे बना दो एक त्रिभुज तो इसकी भुजा पर है और एक त्रिभुज इसके विकर्ण पर है बेटे, एक त्रिभुज इसके विकर्ण पर है। इसका नाम दे दो आप E और इसका नाम दे दो आप, कुछ नाम दे दो M, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही समझे बिहारी बाबू, ना ही समझे हम। आपकी भाषा बड़ी प्यारी है बाबू, समझ नहीं आई हमारे। बहुत अच्छी भाषा बोलते हो बिहार के लोग, इसलिए थोड़ा अटपटा लगता है। अब ध्यान दो बेटे, यहाँ पर एक बार मैं इसका विकर्ण निकाल लेता हूं। समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या BD बराबर अंडर रूट BC या CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर BD तुम्हें मिल जाएगा अंडर रूट 2x। अब बेटे यहाँ पर ध्यान दो, ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों ही आपस में समबाहु त्रिभुज है। जो भुजा पर बना हुआ है वो भी और जो विकर्ण पर बना हुआ है, दोनों ही त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। आपको पता है दो समबाहु त्रिभुज या दो समद्विबाहु त्रिभुज अपने आप में समरूप होते हैं, अपने आप में समरूप होते हैं। तो यह लिख सकता हूं मैं, त्रिभुज AEB समरूप है त्रिभुज BMD के, समरूप है ये। यहाँ पे मैंने टारगेट शायद लिखा नहीं ऊपर, हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, लिख भी देता हूँ, यहाँ पर सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, दिख रहा है आपको, सिद्ध करना है आपको यहाँ पर कि जो भुजा पर बना हुआ त्रिभुज है, एरिया त्रिभुज AEF बराबर है 1/2 एरिया BMD। ये आपको बेटे यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है, BMD। तो बेटे समरूप है तो 6.6 से आप क्या लिख सकते हो, 6.6 से लिख सकते हो एरिया त्रिभुज AEB अपॉन एरिया त्रिभुज BMD बराबर, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो AB बटा BD पूरे का होल स्क्वायर, 6.6 से लिख सकते हैं हम। तो बेटे ये हो जाएगा आपका एरिया त्रिभुज AEB अपॉन एरिया त्रिभुज BMD बराबर, AB का मान क्या है x और BD का मान देखो क्या है रूट 2x होल स्क्वायर। x x गया तो क्या बचा 1/√2 का स्क्वायर, इट मीन्स अपने पास आ जाएगा 1/2। तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पर एरिया त्रिभुज AEB अपॉन एरिया त्रिभुज BMD बराबर 1/2। ये बटे में तो उधर भेजेंगे तो एरिया त्रिभुज AEB बराबर 1/2 एरिया त्रिभुज BMD
और यही बेटे हमें क्या करना था, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था बेटे। हटा दो। चलो बेटे, गुड नाइट। कल की क्लास में मिलेंगे अपन। सभी को गुड नाइट।